श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पाटनालयं श्रुतभाषो कृत वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। आज शंकराचार्य जी का जयंती है और इस पावन अवसर में मैं कुछ उनके बारे में दो शब्द बताना चाहती हूँ आप सभी को, क्योंकि हमें उनके जीवन के बारे में सभी सनातनियों को जानना ही चाहिए, क्योंकि वो जो भारतीय दार्शनिक परंपरा में अद्वैत वेदांत वो सर्वोच्च चिंतन धारा है जो आत्मा और ब्रह्मा की अभिन्नता की उद्घोषणा करती है। इस महान दर्शन को सर्वश्रेष्ठ भाष्यकर एवं प्रवर्तक भगवान आदि शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने केवल उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और भगवत गीता पर भाष्य रचकर शास्त्रार्थ को पुनः जीवंत किया है, अपितु व्यवहारिक धरातल पर एक समन्वयकारी, लोकहितैषी और समष्टिगण चेतना का पुनरुद्धार भी किया गया है। उनका प्रादुर्भाव ऐसे काल में हुआ जब भारतीय समाज आंतरिक विघटन, रूढ़ियों और आक्रांताओं की काली छाया से ग्रसित था। अद्वैत वेदांत की मूल घोषणा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म नापरः। इसका तात्पर्य है केवल ब्रह्म ही परम सत्य है। ये संसार अज्ञानवश मिथ्या प्रतीत होता है और जीव वस्तुतः उसी ब्रह्मा का अभिन्न अंश है। ये दर्शन आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें ना तो भेदभाव की कोई भावना है, ना सांप्रदायिक संकीर्णता। भगवत्पाद शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारत की यात्रा कर 4 धामों की स्थापना की है। श्रृंगेरी दक्षिण, द्वारका पश्चिम, ज्योतिर्मठ उत्तर और पूरी पूर्व। ये मठ ने केवल धार्मिक केंद्र बने, अपितु ज्ञान, तर्क, साधना और लोक सेवा के केंद्र भी बने। उन्होंने उनके प्रचलित मतों जैसे मीमांसा, सांख्य, बौद्ध, जैन आदि के साथ शास्त्रार्थ कर अद्वैत वेदांत की श्रेष्ठता सिद्ध की है। उनके भाष्य आज भी वेदांत के मूल आधार माने जाते हैं। विशेष रूप से उनके पद और दोनों से रचित ग्रंथ जैसे विवेक चूड़ामणि, उपदेश सहस्री, आत्मबोध, वाक्यवृत्ति आदि आत्मबोध एवं मोक्ष मार्ग का अमूल्य साधन है। शंकराचार्य जी का कार्य केवल तात्विक स्तर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने लोक में भक्ति, सेवा और साधना की त्रिवेणी बहाई। भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी जैसे स्तोत्र के माध्यम से उन्होंने साधारण जन को भी श्री विद्या, ब्रह्म विद्या की ओर उन्मुख किया है। उनका ये सामान्य दृष्टिकोण, जिसके ज्ञान, भक्ति, कर्म और उपासना को संतुलन करता था, हिंदू धर्म के युगानुकूल उत्थान का मूल मंत्र बना। हमें क्यों आध्यात्मिक अपनाना चाहिए? जो मनुष्य की अनियंत्रित भोग वृत्तियों उसने शांति का प्राप्त करने देती है, ना ही आत्मिक स्थिरता में स्थित होने देती है। सांसारिक ऐसणाओं का कोई अंत नहीं है, एक पूरी होते ही दूसरे का जन्म ले लेती है। ये इच्छाएं जो प्राय अज्ञान और अविवेकी का भूमि में उत्पन्न होती है, मन में अशांति, द्वंद्व और आंतरिक संघर्ष का में सुख की खोज निरर्थक है, क्योंकि वे क्षणिक और परिवर्तनशील है। जितना अधिक हम इंद्रियों के प्रलोभन में फंसते जाते हैं, उतना ही हम अपने आत्म स्वरूप से दूर होते ही जाते हैं। आध्यात्मिक चिंतन, आत्म विवेक और उच्च विचारों का अवलंबन लेकर ही मन को संतोष और संतुलन प्रदान किया जा सकता है। जब मनुष्य आत्मा की ओर उन्मुख होता है, तो भीतर से एक परम शांति का धारा बहने लगती है, जो सभी भौतिक संपदाओं से भी श्रेष्ठ है, जिसको हमने श्रेयस भी बोला हुआ है कठोपनिषद में। आइए हम जीवन में नैतिकता, सदाचार और सत्याचरण का अपनाएं, आदर्श बनाएं और सनातन जो परंपरा है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया है, उसको हम अपनाएं और जो कुछ हमें प्राप्त हो उस ईश्वर को प्रसाद मानकर प्रसाद बुद्धि रखें। निरंतर संतुष्टि का अभ्यास करें, क्योंकि संतोष ही जीवन का परम धन है। वही धन जो न चोरी हो सकता है,
ना छीन सकता है और ना ही समय उसे क्षीण कर सकता है। इसीलिए हमें अपने सनातन परंपरा में गर्व होना चाहिए। इसी के दौरान जो शंकराचार्य थे, जिसको हम भगवान शंकर का इंक्रिनेशन भी बोलते हैं, उन्होंने जाते जाते इतने 4 शिष्यों को बनाया कि जैसे उनके जाते जो 1200 साल हो गया, तभी हमारा सनातन धर्म इकट्ठा रहे, एकता उनमें रहे। और इस शंकराचार्य के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो उनको आदि गुरु और गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया हूँ। क्या आप उनको गुरु के रूप में स्वीकार करे हो? क्योंकि आप सभी को पता नहीं है, मैं बोलती हूँ और ये मुझे बहुत गर्व है कि जो पूरी शंकराचार्य मठ के जो गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं पुरी के गोवर्धन मठ में, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, वो आप मानो वो भगवान के अवतार ही हैं। जैसे मच्छर गरुड़ का वर्णना नहीं कर सकता, वैसे मैं एक क्षार मनुष्य उनके बारे में क्या 2 लाइन बोलूं। वो तो मेरे लिए साक्षात पूज्य शंकर जी का ही अवतार है। उनका जो ज्ञान है, जो गरिमा है, ना ही भारतवर्ष में बल्कि भारत के बाहर भी उनको अलौकिकता का ज्ञान प्रचार और प्रसार है। तो उनके बारे में एक आपको पता नहीं, एक शिष्य उन बोल रहे थे, मैंने सुना है कि उनको जब वो बद्रीनाथ में थे तो उनको खुद सुखदेव ने आके उनके कर्ण में जो संन्यास दीक्षा का 1.5 मिनट रहता है, उन्होंने दिया है। ये मैंने खुद उनके एक शिष्य के अनुभूति में सुना था। तो ऐसे जो शंकराचार्य हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और प्रणाम। और क्या हम दे सकते हैं उनके जयंती पर उनके लिए मेरा एक उनके लिए ग्रैटिट्यूड था, एक छोटा सा प्रयास था।